तुला राशि वाले, ठीक 13 अप्रैल को एक ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो पूरे 13 साल बाद हो रहा है और जो जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। चलिए आज बात करते हैं इस बड़े परिवर्तन को लेकर के और जानेंगे क्या कुछ ऐसी बड़ी घटना है जो आपके जीवन के अंदर घट सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। और आज के इस भविष्य फल को, इस ग्रह गोचर को हम जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं केवल तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा जिनका साइन होता है। तो तुला राशि वाले सबसे पहले जान लीजिएगा कि बड़ा परिवर्तन है और यह परिवर्तन 13 तारीख को है। बड़े होने के 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण, सूर्य अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं, मंगल की राशि में जा रहे हैं, जिसमें वो जाकर के उच्च का प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, यानी बहुत जबरदस्त लाभ देना शुरू कर देते हैं। और तुला राशि की अगर बात करें तो आपके लिए सूर्य महाराज लाभ स्थान के मालिक होते हैं, तो इनका आपके ऐसे भाव में गोचर करना जो आपके सप्तम भाव को हम मानते हैं बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। दूसरा पॉइंट, सूर्य का ये गोचर होने जा रहा है तो सूर्य जब जाएंगे तो सबसे पहले वहां कौन मौजूद होंगे? देव गुरु बृहस्पति। तो लगभग 13 साल बाद ये संयोग बन रहा है कि बृहस्पति अपने मित्र मंगल की राशि पर है और वहां सूर्य नारायण का स्वागत पहले से ही कर रहे हैं। तो ये दूसरा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है मित्रों, सूर्य कहीं ना कहीं अब तक राहु के साथ में ग्रहण दोष बना करके जो बैठे हुए थे ना, इन्होंने कहीं ना कहीं कमेंट आप जरूर करिएगा कि आपके वर्क प्लेस पर या आपके घर परिवार पर हेड के द्वारा कुछ प्रॉब्लम जो है क्रिएट करवाई है। कहीं ना कहीं एक हेड से एक सप्रेशन, तनाव और दबाव में काम करना, दबाव में रहना मजबूरन पड़ा है, जिसमें कि आप ना चाहते हुए कुछ कार्य को कर दिए हो, करना पड़ा है। तो अगर ऐसा हुआ है कुछ तो आप कमेंट करिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन मुझको मिलता है कि हाँ ये चीजें वास्तविकता में जीवन में घटित हुई। तो अगर बात हम करें यहाँ तुला राशि की, बहुत ही अच्छा गोचर है यहाँ पर। और एक शॉर्ट लाइन में, एक छोटी सी कहानी में हम जानेंगे। बताइएगा आप मुझे, जब राजा अपने मंत्री परिषद और अपने सेना नायक यानी सेनापति के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डशिप के साथ में होगा तो वो राजा मजबूत होगा कि नहीं होगा? तो यहां भी ऐसी ही घटनाएं घट रही हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य नारायण राजा हैं, मंगल की मेष राशि में है तो मंगल सेनापति हैं और देवगुरु बृहस्पति वहां पहले से मौजूद हैं, बृहस्पति मंत्री हैं। तो सूर्य अपार शक्ति के मालिक बनने जा रहे हैं, अपार संपन्नता के मालिक बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ विशेष ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे विशेष लाभ हैं जो तुला राशि को यहां मिल रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य जो बृहस्पति के साथ में 13 साल बाद इस संयोग में है, ये क्या बड़ा लाभ करवा सकते हैं। तो उसमें आप ये जान लीजिएगा कि सबसे पहला लाभ इसमें मिलता है शिक्षार्थियों, छात्रों को। और ये लाभ ज्यादातर उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट कार्य करता है जो बहुत समय से हमारे छात्र परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में ये जिज्ञासा है कि क्या इस बार मुझे सफलता मिलेगी, और ये प्रश्न उनका रहता है। तो परीक्षार्थियों, शिक्षार्थियों, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने मेहनत की है, यदि आपने पराक्रम दिखाया है, यदि आपने उस विद्या को ग्रहण करने के लिए कुछ परिश्रम किया है, तो वास्तविकता में ये ग्रह युति आपको एक सकारात्मक परिणाम इस समय दे सकती है। सूर्य गुरु युति का जो प्रभाव होता है, ये उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए जो संघर्ष होते हैं उनको सफल बना देता है। कई बार व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छी, बहुत बड़े लेवल की पढ़ाई करना चाहता है। कई बार बच्चे विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं और ऐसे में उनके प्रश्न हो जाते हैं कि क्या हमारा विदेश से हम जाके पढ़ाई कर सकते हैं या फिर पढ़ाई के लिए कोई शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं आपको निसंदेह कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है इस समय। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर के कॉन्शियस हो तो आपको बैठने वाली यहाँ पर कोई बात है ही नहीं। और फिर मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूँ, देखिए सूर्य का ये जो गोचर है ना, ये केवल छात्रों के लिए या फिर दाम्पत्य जीवन के लिए नहीं, ये गोचर है अपॉर्चुनिटीज का। ये गोचर है आपको मिलने वाली शुभ सूचनाओं के बारे में। तो यहाँ अब जो भी बच्चे या जो भी व्यक्ति रिसर्च को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कई विषयों को लेकर के खोज करते रहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई वीडियो आपने नेट पे, इंटरनेट पर देखते देखते देखी, रील्स देखते हुए, वीडियो देखते हुए कोई वीडियो आपको पसंद आ गई और वहां पर कोई व्यक्ति आपको किसी तथ्य के बारे में बता रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इस वीडियो से रिलेटेड और जानकारी शोध करने के लिए उस पर इंटरनेट पर रिसर्च करना प्रारंभ कर दोगे, क्योंकि इस समय रिसर्च का सबसे बड़ा माध्यम है गूगल।
जो जहां सर्च इंजन बोला जाता है वहां रिसर्च के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी मन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, और जरूरी नहीं है कि ये चीज आपको रील्स देखते हुए दिखाई नहीं, कई बार आपके जीवन में के अंदर कुछ दुविधाएं, कुछ परेशानी चल रही हैं, उनका हल, उनकी खोज निकालने के लिए भी आप इस इंटरनेट का, इस मोबाइल फोन का, गूगल का, यूट्यूब का यूज प्रयोग कर सकते हो। तो ये बहुत बड़े बड़े यहाँ पर परिवर्तन है जो बहुत अच्छे हैं, और इनसे आपको काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम में सॉल्यूमेंट या आपको लाभ जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। बात करते हैं आपकी मन की बात। अब ये मन की बात जब आई है तो कई लोग परेशान कि मन में दुविधाएं तो बहुत है बात तो, परंतु एक प्रश्न आपको करना चाहता हूं, कितने लोगों को आप अपने मन की बात बताते हो, या बताते भी हो या सब कुछ अंदर ही रख लेते हो? देखिए तुला राशि वाले, जब तक व्यक्ति अगर अंदर ही अंदर बातों को मन में रखता है तो या तो बहुत ज्यादा गहरा होता है, और या फिर उस बातों को इतना ज्यादा अंदर रखने से वो अपने आप को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर लेता है, बहुत परेशान कर लेता है। इसी कारण से कहीं ना कहीं दुख और तनाव आपके जीवन के अंदर फिर बढ़ने का कारण बनता है। तुला राशि वाले, ये सूर्य का गुरु के साथ परिवर्तन होना आपको एक समझदारी वाली बुद्धि देता है, आपके आंतरिक स्वभाव से, केवल बाह्य बुद्धि से नहीं। तो कई बार आप इस बार कुछ ऐसा करने वाले हो कि कुछ चीजों को, कुछ ऐसे जरूरी पर्सन है आपके जिनको बताना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप उन प्रॉब्लम्स का उसको शेयर नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तब तक आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये बात पक्की होती है। तो सूर्य गुरु आप कुछ युति बन करके आप अपने ही मुख से किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताने वाले हो जिसका सॉल्यूशन भी आपको उनके थ्रू ही मिलने वाला है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। वहीं पर बात करें अगर आपकी मान प्रतिष्ठा की, कीर्ति की और वैभव की, तो देखिए सूर्य गुरु का प्रभाव होने से ज्ञान में जब और तेजस्विता वृद्धि होती है तो ये सारी चीजें अराउंड घूमती रहती है। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आप खुद से सोचोगे, आप लोगों से इस प्रकार की बातें करोगे जैसे कि कोई व्यक्ति आपको ये कह दे कि आप स्पिरिचुअल गुरु हो क्या, इस तरह की आप बातें कर रहे हो, या आपको तो एक अच्छा वक्ता बनना चाहिए, कोई धर्म ग्रंथों का कथावाचक बनना चाहिए, इस प्रकार की बातें भी आपको कोई ना कोई बोल सकता है। कई बार तो आप ये प्रकार की बातें बोल भी, वैसे कहीं ना कहीं आपका जो झुकाव है वो अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में रहता है, और लग्जरी लाइफ में भी आप जीना चाहते हो, परंतु कई बार जैसे बृहस्पति का सूर्य के साथ प्रभाव है तो आपका झुकाव इस बारी अध्यात्म की तरफ बढ़ सकता है। देखिए अगर बात करें आपकी हेड से कि हेड से कनेक्टिविटी कैसी है, तो मैंने आपको शुरुआत से एक प्रश्न किया था कि आपके साथ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर आपको हेड के द्वारा ही किसी लाभ की प्राप्ति होने के संयोग बन रहे हैं, या फिर अगर इस बात को हम ऐसे कहें कि जो व्यक्ति आपको बहुत समय से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है वो अब अपनी ही दुविधाओं के अंदर फंसने वाला है, वो आपसे बहुत ज्यादा दूर जाने वाला है, ऐसे तनाव का वो सामने करने वाला है कि जितनी पीड़ा उसने आपको दी है उससे डबल ट्रिपल पीड़ा आपको वह खुद भोगने वाला है। इस चीज की यहाँ पर प्रबल संभावनाएं बन रही है। अगर बात करें पिता की, गुरु की और बुजुर्गों की, तो ये तीनों ही व्यक्ति कहीं ना कहीं सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इन तीनों की कृपा आपको इस बार मिलने जा रही है। ये युति आपके लिए बहुत कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पिता के द्वारा, गुरु के द्वारा, हो सकता है आपके पिता आपको कोई सलाह दे दें कि भाई क्यों इस प्रकार से बैठते हो, कुछ करना है तो आप मेरे से पैसे लेकर कोई कार्य कर लो, तो आपके पिता के द्वारा आपको किसी लाभ की, किसी पद की प्राप्ति हो जाए। और अगर आप राजनीतिक विभाग के अंदर जाना चाहते तो ये बहुत अच्छा समय इस समय रहने वाला है, जिसमें यहाँ संभावनाएं बन रही है कि आपको किसी पद की, किसी सीट की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वहीं अगर बात करें आपके ज्ञान की, तो आपके ज्ञान का इस समय कोई तोड़ नहीं रहने वाला है, और ये बात वास्तविक है कि इस समय आप जो बात बोलोगे उससे केवल सामने वाले एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि आसपास बैठे हुए 4-5 व्यक्ति भी, या 10 या 100 या 150 या 1000 व्यक्ति भी आपकी तरफ ध्यान आकर्षित कर लेंगे। इसकी प्रबल संभावनाएं बन रही है। अगर बात करें सूर्य यहाँ पर उच्च राशि में जा रहे हैं, मेष राशि में जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके लिए, तो तुला राशि वाले उच्च राशि के सूर्य भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उच्च राशि का एक फल होता है कि ये सरकार की नजर में व्यक्ति को आकर के दिखा देता है, यानी आपके कुछ छुपी हुई ऐसी गुप्त शक्तियां जो आप अब तक केवल आपके ही कुछ आसपास के लोगों के बीच में दायरे थी, परंतु उनके लिए उस शक्ति का कोई मोल नहीं था, क्योंकि जो हीरे की जो परख है वो कोई जोहरी ही कर सकता है। तो यही आप जैसे हीरे की परख करने वाला जोहरी अब आपको मिलने के योग यहाँ बन रहे हैं। इसलिए आप अपनी स्किल्स पर एक विशेष ध्यान रखें, और जिस चीज को आपने अब तक बहुत अच्छे तरीके से
किया है, उस पर बहुत मेहनत की है, उस पर थोड़ा सा उसे निखार लाने का इस समय है आपको। आप जानते हैं मैं आपको किस चीज के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, बस उसी चीज पर आपको निखार लाना है। बस फिर देखिए कैसे होते हैं बड़े बड़े बदलाव। और अगर बात करते हैं अहंकार की, तो हाँ ये बात है, वास्तविक है कि सूर्य उच्च राशि में होता है तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एग्रेशन, एक क्रोध और एक जिद्दीपन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपके रक्त को प्रभावित करता है। बात करें अहंकार, इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है कि शुरुआत में ही आपको कोई छोटा मोटा कोई अच्छा खासा मुनाफा मिल जाए, उसको लेकर के आपको ये नहीं समझना है कि हाँ हमें बहुत कुछ मिल गया और उसका गुणगान करना शुरू कर दिया। इन चीजों से बचाव करने से बचना है। कई बार कुछ कार्य सफल नहीं होते, छोटा बहुत काम कार्य सफल होता है, उससे पहले गाना शुरू कर देते हैं। उसके गाने शुरू करने से होता क्या है, वो कार्य होने से पहले ही बीच में रुक जाता है, पोस्टपोन हो जाता है। ये कार्य नहीं करना है। देखिए बात करें सूर्य के इस परिवर्तन की, तो कुछ ऐसे डिसीजन जो अभी हाल फिलहाल में कुछ गलत हुए हैं और उसके कारण से आप बड़े पछता रहे हो, कमेंट करिएगा ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। पछताना नहीं चाहिए, हर गलती कुछ ना कुछ अच्छी और नई सीख दे करके जाती है। यहाँ तुला राशि वालों के जीवन में आपने जो गलती करी है उसको सीखना वही आपके लिए सबसे बड़ी अध्यापक है, अध्यापिका है। और अब उसी को इस्तेमाल करने का समय आ रहा है, यानी कि आप इस समय बहुत साहसिक फैसले करते हुए नजर आ रहे हो। आपने ये चीज विचार करी, कुछ ऐसे बड़ी परिवर्तन थे जो आपको करने थे और कुछ परिवर्तन में, कुछ डिसीजन में आपने बड़ा लेट कर दिया, तो इस कारण से कहीं ना कहीं डर उत्पन्न रहा कि कहीं ये डिसीजन हमसे गलत ना हो जाए। अब आप क्या करने वाले हो कि बड़े डिसीजन और रिस्की डिसीजन दोनों लेने वाले हो। परंतु एक चीज मैं आपको साफ साफ समझाऊंगा, ये उत्साही रहना अच्छी बात है, परंतु जल्दबाजी करना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। यहाँ बृहस्पति का संयोग आपके साथ में रहेगा, तो अगर आप चाहते हो कि एक बार जो फैसला आप ले रहे हो उस पर आपको विचार मंथन, विचार विमर्श करना है, तो किसी भी एक व्यक्ति इस पर आप पूरा आंख बंद करके भरोसा करते हो, दो के चक्कर में पड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, उससे सलाह लेकर के काम शुरू कर लीजिएगा। क्योंकि ये महीना अपॉर्चुनिटीज का महीना है। इस महीने जो कार्य आप करोगे वो निश्चित सफलता की जो राह पर जो है अग्रसर होने के योग बन जाते हैं। अगर बात करें आपके विवेक की, तो इस समय विवेक से फैसला लिया गया आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य नारायण महाराज आपको इस समय लाभ प्रदान करने की काफी स्थिति है। अगर देखिए, अगर बात करें तुला राशि के, जैसे कि आपके लाभेश हैं और सूर्य का गोचर आपके सप्तम स्थान पर होगा, तो ये बात वास्तविक है कि दाम्पत्य जीवन को लेकर के तनाव, गुस्सा, क्रोध नहीं करना है। क्योंकि भैया कई बार ऐसी गतिविधियां होती हैं कि आपके पास काम आ रहा होता है और उस काम के लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ता है, परंतु आपके दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक माहौल के कारण से आप कहीं ना कहीं चीजों को, उन मौकों को कैच करने से चूक जाते हो। फिर उसका असर क्या पड़ता है कि आप उस क्रोध को जो आपको अपने वर्क प्लेस पर निकालना था वो अपने घर पर फोड़ देते हो, घर पर निकाल देते हो। यहाँ तनाव की स्थिति फिर उत्पन्न हो जाती है। तो सूर्य का उच्चतम प्रभाव, हालांकि बृहस्पति भी सप्तम पर रहेंगे, परंतु फिर भी अपने क्रोध को अपने कार्य वर्क प्लेस पर ही लगाने का प्रयास करना है। इसके लिए आपको अपनी ही तरफ से मान के चलना है कि अगर घर वालों के कारण से 1 या 1.5 घंटे का लेट होता है, तो भैया आप ही अपने तरफ से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले तैयार रहो नॉर्मल समय से, तो ये आपके सभी काम भी हो जाएंगे, घर पे गुस्सा भी नहीं निकलेगा और कार्य काम अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब देखिए, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव पर उच्च का प्रभाव डालेंगे, तो डेली इनकम वालों के यहाँ पर चांदी होने के योग बन रहे हैं। कार्य स्थल पर इस समय जॉब प्राप्त करने की सबसे बड़ी संभावना है। आपके कार्य क्षेत्र पर जो लोग प्रोग्रेस के लिए बहुत बार प्रयास कर रहे थे ना, बहुत पूछते थे कब होगा, तो ये योग बन रहे हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा सूर्य को भी अच्छा करने का कार्य करो। इसके लिए आप प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करो और साथ ही आप क्या करो, ओम घृणी सूर्या नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करो। अपने घर की ईशान कोण को स्वच्छ और साफ रखना, साफ सुथरा रखो। ईशान कोण में किसी प्रकार की गंदगी या काले रंग की वस्तु नहीं होनी चाहिए। वहां लाल रक्त वर्ण में भगवान सूर्य नारायण की घोड़ों पर बैठी हुई प्रतिमा आप लगा सकते हो। इस महीने गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो गुड लक है मेरा आपकी तरफ से। आपके बहुत ज्यादा पॉजिटिव संभावना है कि आपका कार्य सफल हो जाए। दूसरी तरफ अगर आपका प्रमोशन है, अच्छी नौकरी प्राप्ति है, नौकरी में किसी प्रकार का परिवर्तन आप करना चाहते हो, उसके परिवर्तन के योग भी बहुत अच्छे वाले परिवर्तन के योग यहाँ पर बन रहे हैं। और अगर कई लोगों की जॉब छुटी है, पिछले समय में कई लोगों के साथ में जॉब छुटी है, जॉब में कुछ तंगी आई है, प्रॉब्लम आई है, प्रमोशन की जगह उल्टा डिमोशन हो गया है, तो तनाव लेने वाली कोई भी बातें नहीं होती। बस अपनी गलतियों पर और फोकस लगाना है, थोड़ा सीखना है
और वापसी आप अपने कार्य क्षेत्र पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। बस केवल अपने सूर्य नारायण को स्ट्रॉन्ग करना है। सूर्य के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बेहद श्रेष्ठ आपके लिए उपाय रहेगा। चलिए आशा करते हैं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए। ओम श्री विद्या।